हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया चल रही है। कल आप लोग को मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भेज दिए थे और कहा था आप लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपने नोटबुक पर कर लीजिए। और आप लोग को मैंने पूरा नोट्स करा ही दिया है। मैंने आपको लेसन नंबर 1 का, जो कि हमारा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हम लोगों ने आपको सारे सारे जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं आपके एनसीईआरटी के लेवल पे, सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। और इवन उसके नोट्स जो है आप लोग के पास सब अवेलेबल है। मैंने कहा था इसको अपनी कॉपी पे कहीं नोट बना लीजिए। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आप लोग इसके जो इंटेक्स और एनसीईआरटीज है उनको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिया है, नहीं लिख लिया अभी तक? क्योंकि मुझे अभी तक जो है रिस्पॉन्सेज नहीं आए कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन आंसर्स लिखे या नहीं लिखे। अभी तक मुझे इसका रिस्पॉन्स मिला नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो जैसे कि अभी आप देख ही पा रहे हो, मेरे पीछे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। तो मतलब आज हम लोग पढ़ने ही वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। मैं अब आप लोग कहोगे सर लेसन नंबर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा लेसन नंबर 1 जो है हमारे हमारे बेसिकली 3 इंस्टीट्यूट है। बेनीगंज पर है, नियावा पर है और नाका पर है। तो हमारे कुछ इंस्टीट्यूट पर क्लास 9 की क्लास शुरू हो चुकी थी और वहां पर लेसन नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स इसको थोड़ा सा पढ़ा दिया गया है। तो क्लास 9 का लेसन 1 मैथमेटिक्स का हो चुका है हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स पर, और इसीलिए आज हम लेसन नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए। आज हम लोग लेसन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे, इसके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके। सो हेलो एवरीवन, चलो स्टार्टअप करते हैं अपनी क्लास का और पढ़ाई। आई कैन अंडरस्टैंड प्रखर, बट मैं क्या करूं बच्चे, हमारे कई ऐसे बच्चे इंस्टीट्यूट पर जिनका लेसन नंबर 1 पढ़ाया जा चुका है, तो उनका जो है रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करें। डोंट वरी, डाउट नहीं आएगा। जब आशुतोष पढ़ने तो डाउट नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको समझाएंगे। आप लोग तो मेरे व्हाट्सएप पे टच में भी तो हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7607817234। जब भी आपको कोई भी डाउट लगे आप आराम से उस पर पूछ लीजिएगा। तो इसे कोई डाउट का कोई इशू नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो बस पढ़ाई पर फोकस करो एंड गेट सेट रेडी। अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को बुला लो, जितने अभी बच्चे ऑनलाइन नहीं आए हैं उन सबको बुला लो बेटा। एक बार अपने सभी फ्रेंड्स को जो अभी भी ऑफलाइन है, एक बार सबको कॉल कर दीजिए कि आ जाएं, सभी बच्चे आ जाएं, पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अगर क्लास 9 का कोई भी बच्चा है, वो किसी भी स्कूल का हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी स्कूल का हो, वो हमारे साथ जुड़ सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, आइए जरा बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले कुछ चीजों को समझना है, नोट्स अभी बनाएंगे पर थोड़ा सा रुक जाओ। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि एक स्क्वायर ले लो। मैंने आपसे कहा एक स्क्वायर ले लो और इस स्क्वायर का ना आप मुझे क्या करो, आप मुझे पेरीमीटर निकाल कर बताओ। मैंने कहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका बेटा पेरीमीटर निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे? अभी इसका पेरीमीटर निकालने के लिए अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी चारों तरफ की साइड्स। मतलब हमें इसका पता होना चाहिए, ये भी मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है। मान लेते हैं चारों तरफ से इसकी साइड्स कितनी है? 5 है। ये सारे के सारे साइड्स इसमें कितने हैं? 5 के हैं। ठीक है ना, ये चारों साइड्स 5 के हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा बेटा इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप बताओगे सर अगर हम इनके चारों साइड्स को जोड़ दें 5 + 5 + 5 + 5। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो अब आप जरा इसका
आंसर बताइए। आप कहोगे सर 20। मैंने कहा अच्छा मान लीजिए अगर ये 10 होता, मान लेते इसका अगर वैल्यू 10 होता, ये अगर 10 होता, ये अगर 10 होता, ये अगर 10 होता, तो आपका आंसर क्या आता? उस केस में आपका आंसर क्या आता? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट मीन्स आपको 40 मिलता। मान लेते इसका वैल्यू अगर 6 होता, इसका वैल्यू 6 होता, 6, ठीक है, तब अभी वैल्यू क्या आता? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक। तो क्या आता? आप बताते 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, आपको 24 आता। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इन चीजों में कोई सिमिलैरिटी है, कैन वी फाइंड एनी सिमिलैरिटी बिटवीन देम? आप पा सकते हो क्या कि यहां पर 4 इंटू 5 आ रहा है, यहां पर 4 इंटू 10 आ रहा है, यहां पर 4 इंटू 6 आ रहा है। मीन्स यू कैन फाइंड दैट एक चीज कॉमन है क्या? 4। एक चीज क्या कॉमन मिल रही है? 4। तो आप इसको जनरलाइज करके अगर आप इसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड, कि उसकी एक साइड कितनी, उसकी एक साइड का लेंथ या ब्रेड्थ कितना है, तो आप उसका वैल्यू यहां पर पुट कर दो। और अगर आपको एक बात बता दूं कि ये 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो, ये सारे नंबर्स जो है एक प्रकार के पॉलिनोमियल्स हैं। इवन जो जीरो होता है उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनकी जगह पे 5 की जगह पे 10 की जगह पे 6 की जगह पे एक जर्नल पॉलिनोमियल अगर आप रख दें, यहां पर आप एक सिंपल एक वेरिएबल रख दें, अगर आप इसकी जगह पे आप एक सिंपल वेरिएबल रख दें x, तो ये आपका जो ये 4x बन गया, ये 4x, ये जो आपको जर्नल जो एक जनरलाइज्ड वैल्यू होती है, जो आपकी किसी भी, अब आप किसी भी स्क्वायर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, आप ये 4x का इस्तेमाल करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर मान लो भी इसका आपको एरिया निकालना होता तो आप कहते सर x इंटू एक्स, मतलब हमें एक्स स्क्वायर निकालना होगा, है ना। मतलब अगर आपसे मैं कहता इसका एरिया निकालो तो आप क्या करते? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 6 इंटू 6 आप कर देते, तो आपको क्या मिल जाता? 6 6 36, है ना। तो आपको ऐसे मिल जाता। तो मतलब ये जो 4x है ये एक्स स्क्वायर है, ये जो जनरलाइज टर्म है, ये जनरलाइज टर्म ही आगे चलकर पॉलिनोमियल्स बनाएंगी। कैसे बनाएंगी मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक करके मैं आपको इतनी बातें बताता चलता हूं। मैं जो बातें आपको बताता जाऊंगा उन सारी बातों को आप नोट करते चलना, ठीक है, ताकि आपके समझ में आना शुरू हो जाए। अब आइए जरा इस बात को हम समझते हैं कि अगर आपने देखा कि आपको स्क्वायर का निकालना था, तो आपने पेरीमीटर निकालना था आपको स्क्वायर का, तो आपने लिख दिया 4x, एरिया निकालना था तो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जब x की जो टर्म्स लिखे जाते हैं, x के जब टर्म्स लिखे जाएंगे, कोई भी हमें इक्वेशन दी जाएगी, हमें कोई दिया जाएगा, हमें कोई वैल्यू दी जाएगी, तो हमें वहां पर चेक करना होगा, हमें वहां पर पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ चेकिंग करनी होगी। क्या चेकिंग करनी होगी? एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे वो एक्सप्रेशंस क्या है, पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है, जरा समझते हैं। पर सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में ये चीज रखो कि पॉलिनोमियल होगा कौन, पॉलिनोमियल होगा कौन। अगर आपने यहां पर x लिखा है, ये x है, तो ये आपका एक मोनोमियल है क्योंकि यहां पर एक टर्म है। पर मान लीजिए यहां पर आपको लिखा है x प्लस 1, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, यहां पर आपके दो टर्म आ गए। यहां पर आपके कितने टर्म आ गए? यहां पर आपके दो टर्म आ गए। जरा टर्म को समझना, जब एक टर्म लिखा होगा तो ये है आपका क्या? मोनोमियल, ये है आपका मोनोमियल। और जब दो टर्म आ गए, जब आपके पास दो टर्म आ गए तो ये हो गया बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं अभी, चलो इसमें एक और टर्म जोड़ देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता, तब आप क्या कहते हैं? अब क्या हो गया? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉली, दिस वर्ड पॉली रिप्रेजेंट्स क्या? मोर देन 3, 3 से ज्यादा, ठीक है। अब 3 से ज्यादा आपको मिलने लग गए
तो उसे हम क्या कह देंगे, वो हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स। ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, 3 से भी ज्यादा टर्म आपको मिलने लगेंगे तो आपके क्या चले गए, पॉलिनोमियल्स। या इन सबको हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स की ही कैटेगरी में आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, उन्हीं की कैटेगरी में सबके सब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। मोनोमियल, मोनोमियल जहां एक टर्म हो, जहां 2 टर्म हो, बाइनोमियल जहां 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये बातें तो आप जान गए। ठीक है, हाँ ओके। पर जरा एक बात इसमें समझो, मान लेते हैं कि ये x की जो पावर है, मान लीजिए x की जो पावर है, अब ये x की पावर अगर यहां पर 0 हो जाए या x की पावर आपकी हाफ हो जाए, ठीक है, x की पावर हाफ हो जाए, ऐसे केसेस में क्या ये पॉलिनोमियल रह जाएंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा, क्या हम इन्हें पॉलिनोमियल कह सकते हैं? बोलो। नहीं। हाँ, आपको ये चीज देखना होगा कि जो कोई भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी, दैट शुड बी अ होल नंबर, दैट शुड बी अ होल नंबर। जो कोई भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब समझ रहे हो, एक्स वाई जेड जो पुट किया जा रहा है, जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, उसकी जो पावर होगी, यहां पर जो पावर होगी, दैट शुड बी अ होल नंबर, उसे होल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर आपने 1/2 है, 3/2 है और समथिंग लाइक दिस है, कुछ है ऐसा, √1 है, √3 है, इस प्रकार की चीजें हैं अगर, तो ये बेटा ये आपके क्या पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये आपकी पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो बताओ क्या ये वाला टर्म तो पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी क्या हो गया, इसकी पावर जो हो गई हाफ हो गई, ये तो नहीं होगा। पर ये आप x की पावर 0 को बताओ, क्या x की पावर 0 पॉलिनोमियल है? क्या x की पावर 0 पॉलिनोमियल है? बोलो। क्यों x की पावर 0 पॉलिनोमियल क्यों है बेटा? क्यों? गिव मी द रीजन वाई, वाई, रीजन क्या है, रीजन? हाँ आंसर तो ठीक है, सही बोल रहे हो। यस, वेरी गुड आदित्य सोनी, ठीक। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हुए, अब इसमें भी कुछ और बातें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अब जरा ध्यान दे देते हैं। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या डिग्री? चलो क्या, अब हम ध्यान देंगे बच्चे किसके ऊपर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नोट्स बना रहे हो ना सब लोग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बच्चे डिग्री क्या चीज है? आप बेटा डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? जल्दी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। क्या किसी को पता है? ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूं। द हाइएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल in a polynomial, in a polynomial is called what? Is called degree of polynomial, is called degree of polynomial. अगर degree, if degree is 1, polynomial is linear। अगर डिग्री 2 हो जाए, पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, 3 हो जाए तो पॉलिनोमियल इज
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब x प्लस 1 है तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 1 है तो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें और टर्म्स नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। यहां पर x प्लस 1 हो सकता है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो सकता है। हाईएस्ट पावर जो होगी ना, हाईएस्ट पावर, हमें उससे मतलब रखना है। The highest power of any variable in a polynomial is called degree of polynomial। ये बात समझ में आ गई? अभी चलो ये तो अभी नोट कर लो, नोट्स बना लो, फिर अभी जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। चलो लेट्स डू द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। आप लोग को वर्कशीट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोग को वर्कशीट भी लगानी रहेंगी। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर 7607817234 पर आपको वर्कशीट्स भी भेजी जाएंगी, उनको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है तो गेट योर सेल्फ एनरोल्ड विद अस एंड स्टार्ट स्टडिंग विद अस। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomial in one variable। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following are, which of the, आप लोग को मैंने पीडीएफ भी भेज दिया है इसका आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप चाहे तो वहां से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। which of the expressions are polynomial in one variable। मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब अगर x हो तो x ही हो, y हो तो y हो, ऐसा ना हो x भी हो y भी हो, ऐसा दो टर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, चलो पहला, अब इसमें पहला 4x², कॉपी पे नोट करते चलना बेटा, और मुझे फोटो खींच कर भेजना भी है कि हाँ सर ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, लापरवाही नहीं करना। 4x - 3x + 7, दूसरा y² + √2, तीसरा 3√t प्लस t√2। चलो अभी बताओ जरा, जल्दी बताइए। पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? हाँ जी, कई टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स है। पहली बात तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर x की पावर, यहां पर x की पावर या तो 2 है या तो 1 है। यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है। जहां कुछ नहीं लिखा है वहां पर 1 है, जहां पर कुछ नहीं लिखा है वहां पर 1 है। ठीक है, यहां पर x की पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो बेटा ये x की पावर यहां पर 2 है या तो 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ जी ये लोग तो होल नंबर की कैटेगरी में आते ही हैं। तो ये तो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, तो होल नंबर की कैटेगरी में आएंगे तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। हमने आपसे कहा था कि वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल माने जाएंगे। तो हाँ जी ये वाला तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है ना, सेकेंड वाले पे जरा गौर फरमाइए, y²। अब यहां पर देखो इन वन वेरिएबल, हाँ जी यहां पर पॉलिनोमियल मतलब हाँ 2 टर्म है। ठीक है, यहां पर हमारे y की जो पावर है, y की पावर जो है वो 2 है, और 2 एक होल नंबर तो है ही है सर, ये तो होल नंबर है। अगर ये होल नंबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आइए इस पे ध्यान देते हैं जरा, यहां पर फोकस करिएगा।
अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 3√t लिखा हुआ है। रूट का मतलब होता है बेटा t की पावर हाफ। रूट का मतलब होता है t की पावर हाफ। रूट का मतलब होता है t की पावर हाफ प्लस t√2, ठीक है, प्लस t√2। तो ये t की पावर हाफ अगर रूट बनाया गया तो इसका मतलब बच्चे यहां से एक चीज हो गया कि t की पावर, अगर आप यहां पर देखें t की पावर यहां पर बच्चे हाफ है, यहां पर t की पावर हाफ है। और अगर हाफ है तो हाफ तो एक होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं होगा। और जब हाफ होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल हम मान सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पूरा लिखना, ठीक है, पूरा लिखना, इन वन वेरिएबल, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, एक और क्वेश्चन जरा मेरे को बताना, एक क्वेश्चन और मुझे बताना जरा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बच्चे बताएंगे। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। चलो बच्चों ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? जल्दी बोलो, व्हाट डू यू थिंक? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बोलिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? वाई? कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, वाई यू आर सेइंग नो। क्या मैं जान सकता हूं आप लोग नो क्यों कह रहे हैं? बताइए। Because there are 3 types of variable, okay, because it has 3 variables. Yes, good, बढ़िया, very good। हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि यहां पर तीन वेरिएबल्स आ गए, because it has 3 variables, it has 3 variables, hence polynomial in one variable, hence it has 3 variable, hence it is not a polynomial in one variable। अभी ये जो चीजें मैं सॉल्व करा रहा हूं ये आप लोग रफ पे करो, ठीक है, और फिर इसे पूरा फेयर अच्छे से करके अपने एनसीईआरटी का जो मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाकर मुझे भेजोगे। इसमें मैंने ये पांचवा क्वेश्चन था, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन गायब कर दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्यों भाई, एक ही गायब है, फोर्थ वाला, वो भी कर ही दे रहा हूं, नहीं तो छोट है ना। y प्लस 2/y, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलो, क्या ये पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? बोलो, come on, answer this question, is it a polynomial? why? साधना त्रिपाठी जी कह रही है यस, प्रणीत कह रहे हैं यस। ना मैं बता ही दे रहा हूं। मैं ये बता रहा था बच्चे, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस वाले y की पावर तो 1 है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इस वाले y की बात करो तो ये वाले y की पावर -1 है। इस वाले y की पावर, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो यहां पर आएगा -1 आ जाएगा, और यहां पर y की पावर अगर -1 है तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, और अगर ये होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इन वन वेरिएबल,
वन वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई सबके? ये बात सबके समझ में आ गई? बोलो। नहीं 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 नहीं, संजू केवलानी कह रही है देयर आर टू वेरिएबल्स। नहीं 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 नहीं, दो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो एक ही है। समझो समझो इस बात को, फिर समझो। वेरिएबल तो एक ही है, यहां भी वाई था यहां भी वाई है, वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल एक ही है, पर यहां पर y की पावर -1 है और -1 होल नंबर नहीं है, इसीलिए वो पॉलिनोमियल जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इस बात को जरा समझो। वो ये y का मतलब पॉलिनोमियल, आप में पॉलिनोमियल में जो दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी कि ये y की पावर -1 था, वो होल नंबर नहीं था, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हो पाया। ठीक, बाकी अगर आप बात करो कि वेरिएबल तो एक ही है, y ही था, ये भी y था, ये भी y था। ठीक है, चलो नाउ हम आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। चलिए आगे बढ़े। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच केस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस किया जाए। चलिए हाँ, अब यहां पर जरा ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, और उसमें है हमारे पास राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच केस। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला है 2 + x स्क्वायर + x। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास यहां पर 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। ठीक, देन द थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास π/2 x स्क्वायर + x। फोर्थ वन √2x - 1। चलो फटाफट इनके आंसर दो, बहुत तेजी से आंसर देना, बहुत तेजी से इनके आंसर दीजिए, जल्दी करिए। आइए, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा? यहां पर x स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट क्या लिखा है? यहां पर कुछ नहीं लिखा है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां से आपका आएगा कोएफिशिएंट 1। यहां पर आपके पास कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, पर उसके सामने माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर -1। और यहां पर x स्क्वायर लगा हुआ है, पर उसके सामने क्या लिखा है? π/2। यहां पर क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, जरा ध्यान देना, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। यहां पर x स्क्वायर तो है ही नहीं, यहां पर तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल
गिव वन एग्जाम्पल each of give one example each of give one example each of a binomial each of a binomial each of a binomial of degree 35 of degree 35 मतलब हमें बाइनोमियल देना है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री and a monomial of degree 100 मतलब देखो क्या करना है बाइनोमियल मतलब उसमें दो टर्म होना चाहिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब x की पावर 35 प्लस समथिंग डाल दो कुछ भी डाल दो इट्स ऑल राइट ठीक है एंड ये तो इसका वाले का आंसर हो गया एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब कोई भी एक टर्म ले लो t ले लेते हैं उसकी डिग्री कितना डाल दे 100 उसकी उस वेरिएबल की पावर कितना डाल दे 100 बस दैट्स इट बाइनोमियल का मतलब था दो टर्म होने चाहिए बाइनोमियल का मतलब था दो टर्म होने चाहिए मोनोमियल का मतलब था एक टर्म होना चाहिए डिग्री 35 होना चाहिए मतलब उसकी पावर 35 होनी चाहिए और यहां पर डिग्री 100 होनी चाहिए मतलब उसकी पावर 100 होनी चाहिए दैट्स इट डन हो गया नोट कर लिया आपने डन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ऐसा नहीं कि आप यही ही आंसर लिखो ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए now write the degree of write the degree of each of following अब आप लोग बताना मुझे ठीक है अब आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट now I will not tell you the answer फर्स्ट वन पहले का है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x द सेकेंड वन इज 4 माइनस y³ थर्ड वन 5t माइनस √7 चलिए एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 3 चलो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ठीक है फटाफट बताओ डिग्री बताओ हाईएस्ट पावर बताना है पहले वाले का क्या आंसर आएगा कहां चला गया किसी ने बताया ही नहीं पहले वाले का आंसर आएगा डिग्री पूछ रहा हूं बच्चे डिग्री पहले का आंसर 3 वेरी गुड दूसरे का पहले का आंसर 3 दूसरे का इसको ना मैं 4 कर दे रहा हूं चलो अभी बताओ जल्दी बताओ देखो अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ x या हम बात करें पावर्स ऑफ वेरिएबल तो पहले हमें उन्हें अलग करके लिख लेना चाहिए आप बात करो पावर्स ऑफ वेरिएबल की मतलब यहां पर अगर आप x की बात करो तो यहां पर कौन सी पावर है एक 3 है एक 2 है एक 1 है यहां से 3 यहां से 2 यहां से 1 ठीक यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सेकेंड वाले में y की एक ही पावर है दैट इज 4 यहां पर अगर आप बात करो t की एक ही पावर है यहां पर t की एक ही पावर है तो क्या है यहां पर पावर यहां पर आपके t की एक ही पावर है और दैट इज 1 यहां पर कोई एक्सपोनेंट ही कोई वेरिएबल ही नहीं है यहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं है तो अगर यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 into 1
और 1 की जगह पे आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहां से x की पावर 0 होता है 1, x की पावर 0 मतलब 1, तो यहां पर x की पावर कितनी होगी 1। चलो देखो, अब हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बनाएंगे। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बनाएंगे। तो यहां से डिग्री क्या हो गई, यहां से डिग्री हो गई 3, यहां तो एक ही था 4, 1, 1, ठीक है। तो यहां पर x की पावर कितनी है, यहां पर 0 है, 0, तो एक कैसे हो सकता है। यहां पर x की पावर कितनी है, यहां पर 0 है, नॉट 1। एग्री, समझ गए, ओके। चलो आगे बढ़े। हाँ, नाउ क्लासिफाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिफाई करते हैं। चलो क्लासिफाई करो। क्लासिफाई द फॉलोइंग क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई करें इन्हें, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, एज लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक, है ना। तो चलो उसकी डिग्री से ही हम लोग को पता करना ही है। चलो तो शुरू हो जाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपके पास x² + 2। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास, हमारे साथ। x² + x है, सॉरी है ये आपका x है। दूसरा x - x³। देन द थर्ड क्वेश्चन विल बी y + y² + 4। Then the fourth question is 1 + x. Then the fifth question is 3t. Then the sixth question is आपके पास है sixth question r². Then the seventh question is है आपके पास 7x³। चलिए आप फटाफट इनको बताइए, जिसकी डिग्री जैसी हो नाम देते चले जाओ। जैसे कि पहले वाले में हाईएस्ट पावर डिग्री है 2, तो ये पक्का हो गया क्या, क्वाड्रेटिक, ये है ना क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये लीनियर है। अच्छा यहां पर क्यूब है ना, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके बाद इसका मतलब क्यूबिक। यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक। यहां पर हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये लीनियर हो गया। ये भी कैसा हो गया, ये भी लीनियर हो गया, क्योंकि यहां पर ये पावर 1 है। यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है, जब हाईएस्ट पावर 2 है तो कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। जब हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है तो ये कैसा हो गया, ये क्यूबिक हो गया। बोलो इसको, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो जल्दी बोलो। एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा? अगर है तो पूछिए प्लीज, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा हाँ बेटा मुझे पता है, इट इज इजी, ठीक है फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, यस गुड। ओके अब हम देखेंगे बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम जीरोस पॉलिनोमियल के फाइंड करेंगे। चलो बेटा किसी भी पॉलिनोमियल को हम, किसी पॉलिनोमियल को, जैसे यहां पर भी कितने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके वेरिएबल के फंक्शन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके वेरिएबल के फंक्शन के रूप में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
आइए हम इसको जरा आपको समझाते हैं। ये हम एक्सरसाइज 2.1 से अब हम आगे जा रहे हैं। हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम अपने एक्सरसाइज 2.2 पे जा रहे हैं। मतलब आप इसे फंक्शन एज ए पी ऑफ वाई आप लिख सकते हो। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल वाई है। ठीक है, अभी यहां पर लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप इसमें यहां पर पी एक्स लिख सकते थे। अगर मान लो यहां पर लिखा होता यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, तो आप यहां पर क्या लिख सकते थे, यहां पर आप यू लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाता है। ठीक है, नाउ अब हमें ये चीज देखना है यहां पर कि अगर बेटा मान लेते हैं, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया हमने यहां पर यही ऊपर वाला उठा लिया, बाकी को मिटा देते हैं। मान लेते हैं यहां पर आप x की वैल्यू, आप यहां पर x की वैल्यू पुटिंग x बराबर, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, अगर आप x की वैल्यू यहां पर आप 1 पुट कर दीजिए, तो px इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया 3। मतलब px की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर आएगी 3। ठीक, कब, जब x बराबर कितना है 1, जब x की वैल्यू क्या थी 1। पर अभी यहां पर आप पुटिंग x बराबर, अभी आप x बराबर क्या करिए, यहां पर अगर आप पुट कर दीजिए 2 पुट कर दीजिए, तब अब आप देखिए क्या आएगा आंसर यहां पर। चलिए लेके देखते हैं, px बराबर, तो यहां पर 2 2 4 प्लस 2 प्लस 1, 2 2 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 और 1 7, तो ये हो गया आपका px की वैल्यू 7 आ गई x बराबर 2 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप x की वैल्यूज पुट कर करके आप इनके हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि यहां पर जरा समझिएगा, यदि यहां पर किसी वैल्यू को पुट करने पर आपको आंसर 0 मिल जाए, यदि यहां पर आपको कोई वैल्यू पुट करने पर यहां पर आपको आंसर 0 मिल जाए, तो वहां पर उसे हम कहेंगे कि हां दिस इज that value will be the zeros of the polynomial, that value will be the zeros of the polynomial। कैसे करते मैं बताता हूं, रुको भी एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन हमें दिया गया, मैं बता रहा हूं, हमसे कहा गया फॉर एग्जांपल check whether -2 and +2 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial। हमें पॉलिनोमियल दिया गया था x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 में दिया गया। तो अगर हमने px हमें दिया गया है x प्लस 2, जरा आप x की जगह पे एक बार -2 पुट करके देखिए। आप जब -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 बराबर 0 हो गया। पर अगर आप p की जगह पे अगर आप +2 पुट करके देखिए तो यहां पर आपको 2 + 2 बराबर 4 मिल जाएगा। यस, इसका मतलब जब आपको उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, जब आपको उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, then this value -2 is a zero of this polynomial। ये इसका एक जीरो है, the zero of polynomial, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। while अगर आप बात करो while +2 नहीं है, +2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर इसे सॉल्व करने पर 0 नहीं मिला। अगर 0 मिला होता तो हम कहते कि हां +2 भी आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है, पर यहां पर ऐसा आंसर नहीं मिला, तो हम कहेंगे
हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर ये जो +2 है वो इसका पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि -2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। +2 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, चलो अगर मान लीजिए आपसे कह देते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मुझसे कह दिया जाए कि चलिए इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल के बताइए 2x + 1, इसका 0 निकाल कर बताइए, इसके जीरोस निकाल कर बताइए, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं करूंगा कि इसकी px की वैल्यू जो होती है वो 0 आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 2x + 1 बराबर मैं 0 पुट करूंगा। ठीक है ना? तो मैं जब 0 पुट करूंगा तो x 2x बराबर ये प्लस वाली चीज जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, +1 इधर गया -1 हो जाएगा, और x 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो ये -1/2 विल बी द जीरो of the polynomial. It will be the 0 of the polynomial 2x + 1. समझ गए? ठीक, ओके। समझ में आ रहा है या नहीं? कुछ तो बोलो सर। -1/4 is also 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा सॉल्व करके देखिए, अगर आपको वहां पर 0 मिल जाता है तो वो आपके पॉलिनोमियल का 0 है। आप सॉल्व करके देखिए। ओके, नाउ समझते चलिए। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। चलो आ जाओ। शुरू हो जाए, चलो करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू of the polynomial, find the value of the polynomial 5x minus 4x square, 5x minus 4x square plus 3 add पहला। चलो ये चीजें आप लोग निकाल के मुझे बताना। x बराबर 0 पर, x की वैल्यू -1 रखने पर, और थर्ड चीज है, थर्ड पॉइंट क्या है, x बराबर 2 पर। चलो करके दो, फटाफट करके दिखाओ, जल्दी जल्दी बताना आंसर क्या आएगा। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। यस, फर्स्ट आंसर 3 आएगा, सेकेंड आंसर आपका -6 आएगा, थर्ड आंसर आपका 3 नहीं -3 आएगा। थर्ड आंसर कोई लाओ भाई, थर्ड आंसर लाइए। यस, वेरी गुड। चलिए आइए पुट कर देते हैं। क्या यहां पर वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। आइए जरा पर इसको जरा सॉल्व किया जाए। ये हमारा px है, ठीक है ना, यही हमारा px है। अच्छा, जरा x की वैल्यू जरा यहां पर पुट कर दीजिए 0। 5 into 0 minus 4 into 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। भैया जब 5 into 0 तो 0 हो गया ना, 4 into 0 तो 0 हो गया ना। इसको जरा देखिए, हाँ ये फर्स्ट वाले कर रहा हूं मैं भी। हाँ तो
+3 तो बचा, तो बॉस यहां पर पहले वाले का आंसर आपका आ जाना चाहिए था +3। ठीक है, देन सेकेंड वाले में अगर आप पुट करते पी एक्स बराबर, तो यहां पर आपको x की वैल्यू यहां पर क्या पुट करनी चाहिए थी, आपको यहां पर पी एक्स की वैल्यू 0 पुट की गई थी। यहां पर आपको पहले एक क्वेश्चन लिख लो, 5x माइनस 4x स्क्वायर +3। अब यहां पर x की जगह पे आपको क्या पुट कर रहा है, -1, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर +3, तो 5 इंटू -1 मतलब -5, और यहां पर -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, +3, यहां पर आपको हो गया -9 +3, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया यहां पर -6। अच्छा, ये तो सेकेंड वाला हो गया, ये तो यहां पर सेकेंड वाला हो गया। और जरा थर्ड वाले की अगर हम बात करें कि आपकी px की वैल्यू है आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर +3, और आप यहां पर अभी आप क्या पुट करेंगे, x की जगह पे आप 2 पुट करिए, 2 पुट करिए, तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का होल स्क्वायर +3, तो यहां पर आ गया 5 2 10, 2 2 4, 4 4 16 +3। ठीक है, तो यहां से आपको आ गया -6 +3, यहां से आपको आ गया -3। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां से आपका ये सेकेंड आंसर आ रहा है, ये यहां से -6 सेकेंड आंसर था, और ये -3 थर्ड आंसर है। किसी को कोई डाउट है? बोलो, एनी डाउट सो फार? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? पक्का समझ में आ रही सारी चीजें? ठीक है, चलो अब आप लोग फिर ये क्वेश्चन लगाना, फिर अब अगला वाला क्वेश्चन फिर आप लोग लगाना, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। आई विल जस्ट टेल द क्वेश्चन एंड आई विल फाइंड द आंसर, वट एवर यू विल टेल इट टू मी। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड P0, P1 and P2, P0, P1 and P2 for each of the following, for each of the following, for each of the following। आइए, ठीक है, फर्स्ट वन विल बी Py is equals to y square minus y plus 1. The second one will be Pt is equals to 2 plus t plus 2t square minus t cube. Then the third one that will be px is equals to x cube, and then the fourth one px is equals to x minus 1 x minus 3। शुरू हो जाओ, x minus 1 x plus 1 है, यहां पर x plus 1। आंसर दीजिए, सबसे पहला आंसर, कम ऑन फटाफट आंसर दो। वेरी गुड, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। जिसके सारे आंसर हो जाएंगे वो एक बार प्यार से लिखेगा बेस्ट विशेस श्री राम इंस्टीट्यूट, जल्दी लिखो। वेरी गुड संजू, वेरी गुड शीर सिंह, आपने
शीर सिंह ने कौन सा किया है? थर्ड का। 018। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड कुशाग्र पांडे। कुशाग्र पांडे का आंसर आया है, कुशाग्र पांडे ने सेकेंड वाला क्वेश्चन किया है। नहीं कुशाग्र पांडे बेटा तुम्हारा 2 4 तो सही है, पर लास्ट वाला जो 6 वाला, जहां आपने 6 लाया वहां पर 8 आएगा। वेरी गुड शीज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुको मत, रुको मत, रुको मत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो मजा आ रहा है आज। चलो बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए मैं फर्स्ट आंसर, अब मैं आप लोगों को केवल आंसर बताऊंगा और आई होप कि बच्चों ने सॉल्व कर लिया है जी। यहां पर फर्स्ट वाले केस में अगर हम आंसर की बात करें, P0 रखने पर आपको फटाक से पता है कि P0 रखने पर यहां पर 1 आएगा, ठीक है। P0 रखने पर 1, P1 रखने पर भी 1 और P2 रखने पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा 3 मिलेगा यहां पर आपको, ठीक है। ये आपने पहला आंसर कर दिया। देन द सेकेंड वन, आपको सेकेंड वन में आपका आंसर आना चाहिए होगा 2 4 4। इसमें आपका आंसर आया होगा 2 आया होगा, 4 आया होगा और 4 आया होगा। देन लास्ट वन, यहां पर आपका आया होगा 0 0 1 8। किसी बच्चे का 6 आया था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है बेटा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 प्लस 2 नहीं करना है, इंटू करना है, ठीक है। चलो आगे, इसमें लास्ट वाले में क्या करना है? लास्ट वाले में आंसर कितना आएगा? -1 0 -1 0 3। आ गया आंसर, आ गया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए फिर, है ना। ये क्वेश्चन तो बन गए, बड़े आसान थे। कुछ कठिन दो सर, ठीक है, दे रहे हैं कठिन। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। आज तो पहली क्लास है मैथमेटिक्स की, आज ही कठिन करवा देंगे, बच्चे भाग जाएंगे, कहेंगे लो ऐसा पढ़ाया समझ में नहीं आया। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा कहेंगे समझ में नहीं आया। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, पहला क्वेश्चन अब आपको देखना है कि px बराबर 3x प्लस 1 और यहां पर x बराबर आपको दिया गया -1/3। बेटा मैं करके दे रहा हूं, बाकी आप लोग मुझे करके व्हाट्सएप पे तुरंत पिक भेजना, ठीक है। मैं एक यहां से कर दे रहा हूं, मैं एक कर दे रहा हूं, बाकी आप मुझे सॉल्व करके तुरंत व्हाट्सएप पे पिक भेजोगे। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो यही हमारा ऑफिशियल श्रीराम इंस्टीट्यूट का नंबर 7607817234, यही व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। और करके मुझे व्हाट्सएप पे पिक भी भेजोगे। जिस बच्चे का सबसे पहले आंसर आएगा मैं उसका नाम वीडियो पर यहीं पर डिस्क्राइब करूंगा। चलो तो अब अगर आपको यहां पर x की वैल्यू, सॉल्यूशन आपने लिया, x की वैल्यू यहां पर आपने क्या रखी? -1/3। तो यहां पर जहां जहां x लिखा है वहां पर क्या कर दो? 3 इंटू x की जगह पे आप पुट कर दो -1/3, ठीक है, +1। ये 3 से 3 कट गया, आपको आ गया -1 + 1, -1 + 1 दैट इज 0। 0 आ गया, इसका मतलब क्या?
यस सिंस आप ऐसे लिखोगे p -1/3 बराबर 0, हेंस -1/3 is a zero of polynomial, is a zero of polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल? px बराबर 3x + 1। कर लिया आपने? नोट किया? ओके, नाउ बाकी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोग फटाफट इसे नोट कर लिया। 3 2 1 डन। ऐसे ही करना, पर देखो तेजी से करना, पर ऐसे ही करना एक एक क्वेश्चन, ठीक है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, बाकी आप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो जल्दी से। मैं आप लोग को, जिसके पास एनसीईआरटी हो एनसीईआरटी देख के कर दो, जिसके पास ना हो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। 3 2 1 डन। मैं इसलिए रुक जाता हूं कि अगर कोई नोट ना किया हो तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझने में ही व्यस्त रह गए और आपने नहीं अगर आपने किया है px बराबर 5x - पाई, और यहां पर x की वैल्यू 4/5 यहां पर है, और आपके पास थर्ड क्वेश्चन आएगा px बराबर x² -1, x की वैल्यू होगी 1 और -1। फोर्थ क्वेश्चन है यहां पर आपका px बराबर x + 1 और x - 2, दैट इज x = -1, 2। फोर्थ फिफ्थ px बराबर x² और x की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी 0। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका px बराबर lx + m गिव्स, और यहां पर x की वैल्यू रहेगी -m/l पुट करना, ठीक है? देन सेवेंथ वाले में अब आप देखो px की वैल्यू है 3x² - 1 और x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 पुट करना है, ठीक है? देन एट्थ वन, आठवां px = 2x + 1 और x बराबर 1/2 पुट करना है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। आई वॉन्ट टू सी कि किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस ऑनलाइन। फटाफट मुझे भेजो जरा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ईगरली। क्या हुआ बेटा, कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो तो मुझसे पूछो डायरेक्टली। जो क्वेश्चन ना बन रहा हो मुझसे पूछो फटाक से। आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आंसर भेजिए। आई एम वेटिंग, कम ऑन, सारे क्वेश्चन करके भेजो। सबसे पहले देखता हूं मैं कौन भेजेगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो। अरे ये यस नो करके नहीं भेज रहा है, सॉल्व करके पूरा भेज रहा है। यस और नो वाले, ये यस नो से काम नहीं चलने वाला।
शीर्ष यस नो मत भेजो। संजय सिंह नहीं, ये किसकी, आस्था सिंह, हाँ आस्था सिंह बेटा, ये यस नो नहीं चाहिए मुझे, सॉल्व करके दिखाओ। यस नो से काम थोड़ा ना चलेगा, उसे सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। कम ऑन, जल्दी करो, बहुत जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। इसमें पहला है px बराबर x प्लस 5, px बराबर x प्लस 5। देन सेकेंड वन है px बराबर x माइनस 5। देन द थर्ड क्वेश्चन विल बी px बराबर 2x प्लस 5। देन द फोर्थ क्वेश्चन विल बी px बराबर 3x माइनस 2। देन द फिफ्थ क्वेश्चन विल बी px बराबर 3x। देन सिक्स्थ क्वेश्चन px बराबर ax and ax should not be equal to 0. Then last one px is equals to cx plus d, where c is not equal to 0. c and d are real numbers, c and d are real numbers। चलिए शुरू हो जाइए, कम ऑन। कम ऑन, आंसर्स बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत तेजी से आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, मुझे देखना है किसने सबसे पहले आंसर दिया। कम ऑन, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका CW रहेगा, मतलब इसे अभी आपको करके मुझे भेजना है, इसे अभी आप लोग तुरंत करके मुझे भेजेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो पूछ लो, मैं बता दूं बेटा, बता दूं, और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये वाला CW रहेगा, ये वाला आपका SW रहेगा। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत हो पूछ लो जल्दी से, जल्दी बोलो। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में पूछ लो। कौन सा बताऊं मैम? 7th वन, आदित्य सोनी इज आस्किंग 7th वन। अच्छा, ये 7th वन वाला मैं बता दूं, ठीक है ना? ठीक है, मैं बता देता हूं। मैं इसलिए मैं पूछ रहा था बेटा कि अगर आपको कोई भी, आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लो। चलें, ठीक है। तो अब यहां पर हमें देखना है ये 7th वाला। ओके, लेट्स वर्क आउट ऑन द सेम। 7th क्वेश्चन है आपका px बराबर 3x² माइनस 1, जहां पर हमें एक बार x बराबर -1/3 1/√3 चेक करना है और दूसरी बार x बराबर 2/√3 चेक करना है, ठीक है। अब आइए जरा ध्यान देते हैं इसके ऊपर, इसको जरा गौर फरमाएं कि अगर आप px की वैल्यू 3x² माइनस 1 और यहां पे भी px की वैल्यू 3x²
-1 लेकर चलिए, यहां पर आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू -1/√3, तो यहां पर आपको आ जाएगा 3 और उसके बाद एक्स स्क्वायर मतलब -1/√3 का √3 का होल स्क्वायर -1। जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए, -1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 1, ठीक, -1 का स्क्वायर हो गया तो 1, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3, -1 का स्क्वायर हुआ तो 1, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3, ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया -1। ये जब 3 से 3 कैंसिल हो गया फिर भी 1 तो आएगा ना, 3 1 जा 3 ना, तो 1 आया, 1 -1, तो 1 -1 यहां पर कितना आ गया 0। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया किस क्या पुट करने पर, तो -1/√3 इज अ रूट, इज अ 0, यस, ये एक 0 है, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये 0 है पॉलिनोमियल का। पर आओ जरा यहां पर अभी उसी की जगह पे अगर हम पुट करके देखिए, क्या कि अगर आप x की जगह पे 2/√3 पुट करके देखिए, आप इसी की जगह पे 2/√3 पुट करके देखिए, आइए देखते हैं, 3 इंटू 2/√3 इसका होल स्क्वायर, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको दिखे ताकि, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ऊपर 2 है तो 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4, नीचे √3 है, √3 का स्क्वायर आ गया 3। बेटा याद रखना √3 इंटू √3 आपका आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 -1, 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 -1, आपके पास 4 -1 क्या आ गया 3, 4 -1 यहां पर आपको 3 मिल रहा है, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2/√3 जो होगा 2/√3 is not a 0 of polynomial, is not a 0 of polynomial, is not a 0 of polynomial, is not a 0 of polynomial। ये चीज समझ में आ गई? बोलो आदित्य, कोई दिक्कत इसमें? सेवेंथ वन, हाँ सेवेंथ वाला ही किया मैंने आदित्य, बोलो समझ में आ गया? बोलो यस सर, ठीक है। ये आंसर आया है, सबसे पहले आंसर भेजा है हमें नताशा जी ने, और उसके बाद तुरंत आया है आस्था सिंह का। सबसे पहले नताशा एंड देन आस्था। ठीक है, गुड, बढ़िया। ऐसे बच्चे और आप लोग ऐसे मन लगाकर क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। वेरी गुड नताशा एंड वेरी गुड आस्था सिंह, आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करते रहिए, वेरी गुड। ठीक, तो आज हम लोगों ने ये दो एक्सरसाइजेस लगा दी हैं। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में बच्चे रिमाइंडर थ्योरम करेंगे और तब फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस लेसन में बेटा पांच एक्सरसाइज है। अगर आज हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज निपटा दी है तो बस समझ लो लगभग आधा आज हम लोगों ने निपटा दिया है। एक क्लास और लेंगे कल और ये पूरा लेसन निपट जाएगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, फिर मुलाकात होगी कल। बेस्ट विशेस, श्री राम इंस्टीट्यूट, गुड बाय। आज आप लोग को एक वर्कशीट भी मिलेगी इसकी, वो भी सॉल्व करना होगा आपको। गुड बाय। गुड बाय एवरीवन, कोई गुड बाय लिखिए। ओके, गुड बाय।